ठीक। आइसलैंड द्वीप समूह के बारे में हम लोग समझेंगे और इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका आइसलैंड, इंग्लिश में और हिंदी में इसे कहा जाता है द्वीप समूह। देखिए, ये कई द्वीपों का समूह होता है। छोटे छोटे, ये मान लीजिए छोटे छोटे क्या है, द्वीप है। तो ये कई द्वीपों को मिलाकर जो है कि एक द्वीप समूह बनता है, द्वीप समूह होता है। द्वीप समूह होता है, हम पहले तो यह समझेंगे कि द्वीप कैसे कहते किसे हैं। द्वीप कहते किसे हैं, द्वीप कहते किसे हैं भाई, प्रश्न तो ये बनेगा। परिभाषा यदि कोई पूछ दे आपसे कि द्वीप किसे कहते हैं, देखिए ये आपको बता देना कि एक, देखिए एक होता है चैनल, चैनल में क्या, चैनल, द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ी, इसमें क्या अंतर होता है। द्वीप, खाड़ी या कहिए आप इसे चैनल, एक होता है खाड़ी, एक आपसे द्वीप पूछा जाए, आपसे पूछा जाए प्रायद्वीप। क्या इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये चारे जो मैं चीज लिखा हूँ, खाड़ी है आपका, चैनल है, द्वीप है, एक आपका प्रायद्वीप है, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो इसको समझिए। प्रायद्वीप तो सभी लोग समझ रहे होंगे कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, क्योंकि भारत जो है कि आपका दक्षिण वाला जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप का ही हिस्सा है, प्रायद्वीप का ही भाग है। तो ये आपका देखेंगे तो गुजरात से जो कटा है आपका, जो है कि त्रिभुजाकार का, त्रिभुजाकार का यही जो है कि भारतीय प्रायद्वीप है। ये प्रायद्वीप हम लोग उसे कहेंगे प्रायद्वीप कि वह स्थल, ठीक, भूमि का वह स्थल जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हम उसे कहेंगे जिसके तीनों तरफ जल से घिरा हो, मतलब कि ये प्रायद्वीप हम उसे कहेंगे जिसके दक्षिण में, पूरब में और पश्चिम में तीनों तरफ क्या हो, जल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। ये आपको समझ में आ गई, क्योंकि भारत एक प्रायद्वीप ही है दक्षिण वाले क्षेत्र में। अब द्वीप किसे कहते हैं, देखिए द्वीप या तो आपने, यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, जो कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। ठीक, माजुली द्वीप है, वह देखेंगे तो वह किससे है, वह नदियों के द्वारा बना है, माजुली द्वीप। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वह जल से, किसी महासागर से या किसी महासागर या समुद्र से घिरा हो तो हम उसे द्वीप कहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया ना, माजुली द्वीप, वो नदी, नदी के बीच में है माजुली द्वीप। ठीक, तो ये देखिए, ये द्वीप हम उसे कहेंगे, ये मान लीजिए छोटा सा आइसलैंड है जो द्वीप है। ठीक, आप इसे द्वीप मान लीजिए, समझने के लिए कि ये क्या है, द्वीप है। अब द्वीप हम किसे कहेंगे तब, अब हम देखिए यहाँ से परिभाषा को हम निकालेंगे, डिफरेंस यहीं से निकालेंगे हम लोग, डिफिनेशन द्वीप की। ये देखिए, पृथ्वी का वह भाग कहिए या वह भू स्थल जिसके चारों तरफ जल हो, जिसके चारों तरफ क्या हो, जल हो। ठीक, इसके चारों तरफ जल हो। अब वह जल चाहे तो किसी महासागर का हो सकता है, ठीक, किसी महासागर का हो सकता है, किसी समुद्र का हो सकता है, या किसी नदी का हो सकता है ये जल। तो उसके बीच में होता है, यानी कि चारों तरफ जल से घिरा हो तो उसे द्वीप कहेंगे। और जो तीनों तरफ से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रायद्वीप। तो आपको दो डिफिनेशन
अंतर जो है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आएगा क्यों नहीं यार, इतना अच्छे से पढ़ाया जा रहा है तो आपको याद आएगा क्यों नहीं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक, आपको बस केवल सुनने की जरूरत है, बाकी मैं सब जो है कि कंट्रोल कर लूंगा। आप बस दिल थाम कर जो है कि इस वीडियो को देखें और लाइक करें और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट करेंगे तो मुझे अनुभव मिलेगा और बेहतर करने के लिए, ठीक। खाड़ी, अब खाड़ी किसे कहेंगे, देखिए ये आपका गुजरात वाला एरिया देखेंगे, आपको साथ साथ में नक्शा बनाते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जियोग्राफी जो है कि आप मैपिंग से पढ़ेंगे तो चीजें जो है कि क्लियर समझ में आएगी। देखिए ये क्या है, देखिए ये आपका, हम देखिए क्या बोलेंगे, खाड़ी हम उसे कहेंगे कि जिसके अंदर जल भरा हो, जिसके अंदर जल भरा हो उसे हम खाड़ी कहेंगे। आपका ये कच्छ का रण है ना, आपका यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, सॉरी मन्नार की खाड़ी, यहाँ की खंबात की खाड़ी है। यहाँ पर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल खाड़ी हम उससे कहेंगे जिसके अंदर जल भरा हो, पृथ्वी का वह भाग जिसके अंदर जल भरा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। वह खाड़ी की परिभाषा है, द्वीप की परिभाषा, प्रायद्वीप की परिभाषा। हम लोगों ने 3 को कंप्लीट कर लिया, चौथा बच गया आपका चैनल। चैनल किसे कहते हैं भाई, ठीक, चैनल ये बड़े सागर महासागर को कनेक्ट करते हैं, ठीक, ये बड़े बड़े महासागरों पे बनाए जाते हैं चैनल, एक जाने के लिए एक आने के लिए, एक जाने के लिए एक आने के लिए, जो कि चैनल बड़े क्षेत्र में बड़े जल वाले क्षेत्रों को कवर करता है, उसे हम चैनल कहते हैं। तो ये जो कि आपको समझ में आ गई होगी, यदि नहीं समझ में भी आया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रश्न ये नहीं बनता है आपसे, आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको बस ये बताया दिया जाता है जानकारी के लिए, ताकि जानकार आपको रहना ही पड़ेगा, ठीक, जानकारी होनी चाहिए। तो आइए अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक। प्रायद्वीप, खाड़ी, द्वीप, चैनल में डिफिनेशन क्या थी मैंने आपको बता दिया, ठीक, आप भूलेंगे नहीं, 1-2 बार और देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपसे, ठीक। अब आइए देखिए, एक भारत का नक्शा आप लोग भी बनाइए साथ साथ। ये भारत का नक्शा है, भारत का मैप है, ये वाला एरिया आपका बीओबी यानी कि बंगाल की खाड़ी है इधर, ये एरिया आपका उड़ीसा का है, ये आंध्र प्रदेश, ये आपका तेलंगाना, ये पूर्वी साइड में आपका हम लोग देखेंगे किसको, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को, पूर्वी वाले क्षेत्र में, पूर्वी भारत के पूर्वी साइड में। ये आपका देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा में एक द्वीप है, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है, व्हीलर द्वीप, ठीक, इसी का नाम है, इसका नाम बदल गया है, क्या नाम रखा गया, नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप किस द्वीप का नाम है भाई, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का ही नाम है क्या, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप किस राज्य में, भारत के पूर्वी साइड में, तो आपका उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। आप जो कि याद करते रहना राजधानी में, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है, भारत के पूर्वी साइड में है, ठीक, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है जिसका नाम, आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है जो कि वह झील में स्थित है, किसमें, झील में स्थित है, आंध्र प्रदेश का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, देखिए श्रीहरिकोटा,
श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो है कि यह किस द्वीप में स्थित है, प्रश्न यह बने। ठीक, तो पुलिकट झील में। श्रीहरिकोटा किस झील में है, तो यह पुलिकट झील है आपका आंध्र प्रदेश में, जो कि खारे पानी की झील है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। और श्रीहरिकोटा जो है कि श्रीहरिकोटा द्वीप ये पुलिकट झील में स्थित है। और श्रीहरिकोटा से जो है कि मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। श्रीहरिकोटा जो है कि किस यहाँ पे एक अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में। समझ में आ गया। ये आपका देखिए तमिलनाडु वाला एरिया है भाई। अब हम लोग तमिलनाडु को जोड़ते हैं, और ये आपके देखेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी में, ये आपके बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान और निकोबार, इसमें अलग अलग जो है कि द्वीप है। आइए पहले इधर समझते हैं हम लोग। ये आपका अंडमान है, 4 ऊपर है, 3 नीचे है। ये वाला एरिया जो है कि क्या कहलाता है, ये तीनों निकोबार। निकोबार। और ऊपर वाले जो 4 है वो क्या है, अंडमान है। अंडमान है। इसके ऊपर में देखेंगे तो सबसे पहले आपका कोको चैनल है। कोको चैनल, कोको चैनल है। तो यहाँ पे इधर वाले एरिया में देखिए, ये कोको चैनल आपको कहाँ दिख रहा है, इस वाले एरिया में। इस वाले एरिया में कोको चैनल है। इस वाले एरिया में भारत के पूर्वी साइड में कोको चैनल है। तो इधर एक देश है जिसका नाम है म्यांमार। म्यांमार और भारत के मध्य कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल है। भारत और म्यांमार के मध्य में कौन सा चैनल है भाई, तो कोको चैनल। मैंने बताना भी चैनल क्या होता है। यदि म्यांमार न हो तो आराकायोनेमा, आराकायोनेमा, जो कि यहाँ पर आपको प्रश्न में मिल जाएगा कि कोको जो है कि चैनल किस 2 देशों को जोड़ता है या अलग करता है। तो इधर भारत है आपका, उधर म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या है, कमेंट करिए। म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी नैपिदा। म्यांमार की राजधानी नैपिदा है। तो ये कोको चैनल हो गया आपका। ठीक, अब आइए इधर देखिए, ये वाला आपका नॉर्थ अंडमान। देखिए शॉर्ट नाम में लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप सुन लेंगे उसे तो उतना में आपको काम हो जाएगा। तो सबसे ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ अंडमान, ये वाला एरिया आपका मध्य अंडमान, ये वाला एरिया आपका साउथ अंडमान, और ये जो द्वीप है चौथा, इसे कहेंगे हम लघु द्वीप, लघु अंडमान, लघु अंडमान। इधर है, ये ग्रेट निकोबार है। अब निकोबार की हम बात करें, ये लघु निकोबार है, सॉरी, ये लघु निकोबार है। ये वाला आपका जो द्वीप है ये कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार। मैंने आपको बता दिया कि अंडमान और निकोबार ये जो है कि अलग है। जो आपका केंद्र शासित प्रदेश से अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ पर है, कवारत्ती, सॉरी कवारत्ती नहीं, हाँ यहाँ पर आपका देखिए, दिमाग से उतर गया आपका कि अंडमान, अंडमान जो कि अंडमान व निकोबार की राजधानी कहाँ पर है, तो पोर्ट ब्लेयर। ठीक, पोर्ट ब्लेयर आपका जो है कि राजधानी है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। ये आपका
जो केंद्र शासित प्रदेश है, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका है, देखिए कोको चैनल हो गया आपका। ये जो लघु अंडमान, देखिए अब प्रश्न जो है कि बनता है। अब यहाँ से आपको विशेष ध्यान देकर जो है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये आपका 10 डिग्री चैनल है। प्रश्न में यह बनता है कि बताइए कि 10 डिग्री चैनल यदि ऑप्शन में दे दे कि लघु अंडमान और कार निकोबार जो द्वीप है उनके मध्य में कौन सा चैनल गुजरता है, या लघु अंडमान कार निकोबार के मध्य में कौन सा चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक, ये भूलना नहीं, कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है। ये ग्रेट निकोबार जो है कि प्रश्न में यहां से बनता है, इसे आप जो कि P/Q कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है और पूछेगा भी। ठीक, ये ग्रेट निकोबार का देखिए इसका कई नाम है, ये कई नाम से जाना जाता है। ये भारत का ग्रेट निकोबार जो है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। चलो मैंने मान लिया कि इंदिरा पॉइंट, यदि ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट न हो तब क्या करेंगे आप? भाई ये भी हो सकता है कि जो चीज आप जानते हैं यदि वह प्रश्न में न आए तो क्या करेंगे, क्योंकि इसके कई नाम हैं, कई नाम से जो है कि जाना जाता है इंदिरा पॉइंट को। तो ये देखिए यहाँ पर इसी को एक और नाम दिया जाता है पार्सन पॉइंट। ये सारे नाम जो है कि एग्जाम में बनते हैं। पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या इसी को एक और दिया जाता है क्या, ग्रेट निकोबार। ठीक, ये भारत का क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। प्रश्न में यहाँ से ऐसे बनता है ना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। मान लीजिए इंदिरा पॉइंट, यदि प्रश्न थोड़ा सा घुमा दे तब घूम जाएंगे, तब वो घूमना नहीं है। क्या घुमा सकता है कि भारत का, प्रश्न में यही बनेगा कि भारत के मुख्य भूमिका, भारत के मुख्य भूमिका। ठीक, प्रश्न में घुमा है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका ही आएगा, यहाँ पर है, क्या नाम है उसका, कन्याकुमारी। यही जो है कि बनेगा, आपसे बनाएगा एग्जाम में, कन्याकुमारी बनाएगा। ठीक, ये हो गया आपका ग्रेट निकोबार। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ये वाला एरिया देखेंगे महाराष्ट्र वाला में, आपका मुंबई जो है सबसे अधिक सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है, सालसेट द्वीप, यहाँ पर है मुंबई में एक सालसेट द्वीप है। सालसेट द्वीप, यहाँ पे जो है कि सबसे अधिक आबादी वाला जो है कि जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है सालसेट द्वीप पर। और सालसेट द्वीप जो है कि कहाँ पर है, मुंबई में। तो प्रश्न में बनता है कि मुंबई और ठाणे जो शहर है, मुंबई और ठाणे जो शहर है वह किस द्वीप पर बसे हैं, तो सालसेट द्वीप जो है कि मुंबई में है। ठीक, सालसेट द्वीप जो है कि मुंबई में है। ये आपका हो गया प्रश्न। अब आइए थोड़ा सा इधर देखते हैं हम लोग। ये आपका श्रीलंका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका पंबन द्वीप है। पंबन ना लिखकर क्या लिख दे, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप। ठीक, प्रश्न में यह बने कि रामेश्वरम द्वीप जो है कि
भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। पंबन द्वीप, चलिए मान लीजिए पंबन द्वीप नहीं दिया, मन्नार की खाड़ी दे दे, मन्नार की खाड़ी दे दे तो आपका इधर श्रीलंका है। ठीक, यदि मन्नार की खाड़ी भी न दे, यदि प्रश्न में मन्नार की खाड़ी कब देगा, मन्नार की खाड़ी देगा तब जब आपका पूछेगा कि दक्षिण एवं पूर्वी तमिलनाडु जो है कि दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु जो है कि किस खाड़ी के द्वारा जो है कि, ठीक, दक्षिणी जो आपका तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व वाला जो तमिलनाडु का एरिया है और जो श्रीलंका है, इन दोनों को कौन जो है कि जोड़ता है या कौन सी खाड़ी इन दोनों को अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। देखिए क्या बोला है प्रश्न में कि भारत का जो तमिलनाडु वाला राज्य है उसके दक्षिण पूर्व जो तमिलनाडु है वह श्रीलंका और दक्षिण पूर्व तमिलनाडु किससे अलग होता है, तो मन्नार की खाड़ी से। ठीक, तो मन्नार की खाड़ी से यह अलग होता है। आप देखिए यह ना पूछे तो तमिलनाडु और श्रीलंका एक दूसरे से किस खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है, कई प्रश्न बनते हैं, अब जो कि जरा देखिए इसको। पाक खाड़ी, ठीक है, या आपसे पूछा जाए कि पाक खाड़ी, या आपसे पूछा जाए कि पाक ट्रम्प। ठीक, पाक ट्रैप, पाक ट्रैप, पाक खाड़ी या पाक ट्रैप, यह जो है कि तमिलनाडु और श्रीलंका से दोनों अलग होते हैं। पाक खाड़ी और पाक ट्रैप यह आपका तमिलनाडु और श्रीलंका को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो ये आपका जो है कि ये मैंने आपको सारे जो समझा दिए, तो आपको समझ जाना चाहिए। समझ में ना आए तो 2-3 बार जो है कि इस वीडियो को देख लेना, इस सेशन को देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि चीजें एक बार में क्लियर नहीं होती, उसको कई बार देखेंगे तो वह क्लियर हो जाएगा आपसे। आइए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। बात कर रहे थे हम कहाँ पे, उत्तरी अंडमान की, उत्तरी अंडमान की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि दो, यहाँ पे एक ज्वालामुखी है। देखिए प्रश्न में यह बना है कि अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। यहाँ पे एक चोटी है, उच्चतम चोटी सैंडल पीक, उच्चतम चोटी, हाईएस्ट पीक तो सैंडल पीक, सैंडल पीक। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है क्या, नारकोंडम, नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो कि यह कैसा है, यह सुषुप्त है, यह सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो कि इसमें कभी कभी उद्गार होता है। या ऐसे कहीं मृत ज्वालामुखी, मृत नहीं कर सकते क्योंकि सुषुप्त है, इसमें कभी ना कभी जो है कि इसमें हुआ है, विस्फोट हुआ है, इस यहाँ से लावा मैग्मा निकला है, लेकिन यह सुषुप्त है। हाँ, एक और जो द्वीप है जो ज्वालामुखी है, वह जो है कि सबसे अधिक जो है कि उसमें लावा मैग्मा उसमें विस्फोट होता है, जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप, जो है कि यह मध्य अंडमान पर स्थित है। मध्य अंडमान में जो है कि बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी है, यहाँ से मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, जो कि जो तत्व निकलते हैं। ठीक है, तो ये बैरन द्वीप ये कैसा है, सक्रिय एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन सा, बैरन द्वीप। यही प्रश्न में ज्यादा बनता है, इसको जो है कि
PYQ कर लेना। यही ज्यादा प्रश्न में बना है कि जो बायरन ज्वालामुखी है ना, सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, आपका बायरन ज्वालामुखी। ठीक, ये वाला आपका हो गया, ज्वालामुखी भी हो गया आपका, और उच्चतम चोटी भी हो गई जिसका नाम है सैंडल पीक। यहाँ पे और भी है, माउंट हैरियट है, सैंडल पीक है। ठीक, माउंट हैरियट है, सैंडल पीक है, ये आपका क्या है, ये आपका चोटियां है। ठीक, हाँ, अब आइए दक्षिणतम बिंदु के बारे में देखते हैं। दक्षिणतम बिंदु जो आपका साउथ वाला, जो दक्षिणतम निकोबार, सॉरी दक्षिणतम, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, यहीं पर जो है कि सेल्युलर जेल है, काले पानी की सजा, काले पानी की सजा, आजीवन जो कारावास हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें स्वतंत्रता सेनानी का एक नाम आता है वीर सावरकर, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर को भी जो है कि यहाँ पे सेल्युलर जेल में जो है कि काले पानी की सजा सुनाई गई थी। तो उनका इतिहास पढ़ने से यह पता चलता है कि उन्होंने जेल में ही जो है कि इतिहास को लिखे थे। ठीक है, अंडमान जो था आपका सेल्युलर जेल था, जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें जो है कि यहाँ पे काले पानी की सजा दी जाती थी, ले जाकर जो है कि इनको वहीं पर छोड़ दिया जाता था। तो ये दक्षिणी अंडमान है आपका, यहाँ पर एक सेल्युलर जेल है, सेल्युलर जेल का ये, या काला पानी की सजा यहीं पर दी जाती थी। ठीक है, और इसी द्वीप पर अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो है कि किस द्वीप पर है, तो साउथ अंडमान द्वीप पर जो है कि राजधानी है कौन सी, आपकी पोर्ट ब्लेयर। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए हम लोग कुछ और भी हमारा प्रश्न बन रहा है तो बना लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान वाला। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान है। ठीक है, हाँ, अब ये थोड़ी सी जनजातियां के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अंडमान निकोबार की जनजातियां बड़े खतरनाक जनजातियां होते हैं, कभी मुलाकात कर लेना जनजातियों से, खतरनाक जनजातियां होते हैं, होंगे जारवा सोमपेन है, ये जो है कि अंडमान निकोबार की क्या है, जनजातियां हैं। पहली तो बात आपको समझना पड़ेगा कि जो अंडमान निकोबार है इसका उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय है। ये अंडमान निकोबार जो है कि किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यह कोलकाता आपका, वहां पे जो है कि उच्च न्यायालय इसके अंडर में आता है। ठीक है, यहाँ की जनजातियां है, ओंग है। ठीक है, यहाँ की जनजातियां है, ओंग है, जारवा है, सोमपेन है। ठीक, निग्रोटा है, निग्रोटा यहाँ की क्या है, जनजातियां हैं। ये जनजातियां जो है कि तीर धनुष चलाती हैं, ये लोग अपना उसी से शिकार करते हैं, और ये जनजातियां बड़े खतरनाक लोग होते हैं। ठीक है, देखिए जनजातियों का भी जनगणना होता है, जनजातियों का भी जनगणना होता है कि उनकी जनसंख्या कितनी है। ठीक, सबकी जनगणना होती है, उनकी जनगणना कराने के लिए अलग व्यवस्था है। ठीक है, अलग व्यवस्था क्या है, भाई वो जनजाति है, वो तो हम लोगों की भाषा को नहीं समझेंगे। ठीक, हमारा कल्चर उनका कल्चर अलग रहता है जनजातियों का,
हम लोग शिक्षित हो गए हैं, वो थोड़े से शिक्षित नहीं होंगे जनजाति लोग। ठीक है, तो ये है आपका, वो होंगे जारवा है, सोम्पे है, निग्रोटा, ये जनजातियां होती है। ठीक, तो ये आपका देखिए यहाँ आपका जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार, इसका जो है कि हाई कोर्ट कौन सा होगा, तो कोलकाता। ये कोलकाता में आपका होगा। ठीक, तो इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।